जब आपको उसकी कमी लगे तो आप वो विटामिन या तो खुद खरीद कर खा लो या किसी डॉक्टर को बताकर आप कह दो कि भाई साहब हमें ये दिक्कत हो रही है डॉक्टर साहब, और वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ई की। दोस्तों विटामिन ई 70% लोगों को पता है कि विटामिन ए की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं, मतलब क्या क्या हमारी बॉडी में इफेक्ट करता है। सबसे जो ज्यादा होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, जिसको हम रतौंधी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। आंखों में सूखापन, आंखें बहुत ज्यादा सूखी सूखी हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा जनरली आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो एक कितनी सी डिबिया देगा, उसमें एक पीले रंग का कैप्सूल निकलेगा, वो खाने के लिए दे देगा, बोले जाओ ठीक हो जाओगे, 1 महीने बाद आना। तो नाइट ब्लाइंडनेस आप विटामिन ए लीजिए, उससे आपके सब्सटीट्यूट। दूसरा है विटामिन B1 थायमीन। विटामिन बी की कमी से वो लक्षण होते हैं जिसने जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। बहुत कम लोग बताते हैं, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। विटामिन B1 को कहते हैं दोस्तों थायमीन। तो थायमीन से क्या क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, टैकीकार्डिया हो जाती है, और कभी कभी ब्रेडिकार्डिया हो जाती है, कभी कभी एरिथमिया भी हो जाती है। टैकीकार्डिया मींस बहुत ज्यादा पैल्पिटेशन होने लगती है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ब्रेडिकार्डिया मींस हार्ट रेट बहुत कम हो जाती है। और नेक्स्ट क्या बताया था मैंने आपको, एरिथमिया हो जाती है। कभी कभी मिस करती है हार्ट की धड़कन, तो आपको लगता है कभी कभी बहुत तेज धड़क रही, कभी भी बहुत कम, है ना। ऐसे बहुत सारे आपको लक्षण मिलेंगे देखने को। तो और दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है। नेक्स्ट, हाथ पैर को सुन्न, हाथ पैर सुन्नपन हो जाएंगे, ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा तो हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे। जब हाथ पैर सुन्न होंगे तो क्या होगा भाई साहब? सीधी सी बात है, पैरालिसिस का खतरा बहुत बढ़ जाता है। जब भी आपके हाथ पैर सुन्न होंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत कम होगा, तो क्या होगा भाई? हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, आपको लकवा के खतरा, मतलब पैरालिसिस का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन B7। विटामिन B7 भी बहुत ज्यादा दोस्तों कामयाब है, और इससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं? विटामिन B7 को हम बायोटीन कहते हैं। बायोटीन की कमी से क्या क्या दिक्कत होती है? फंगल इन्फेक्शन बहुत दिख जाएगा आपको, बालों का झड़ना, बालों का तेजी से गिरना, बहुत ज्यादा बाल गिरने लगेंगे। त्वचा संबंधी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको विटामिन B7 की कमी से मालूम होंगी। आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बताऊं, विटामिन बी बायोटीन होता है, जिसमें विटामिन बी का तो बहुत कम लिखा होता है, बायोटीन लिखा होता है। नेक्स्ट है विटामिन B9। विटामिन B9 फॉलिक एसिड होता है। विटामिन B9 आपको बहुत कम जगह पर देखने को मिलेगा, सिर्फ ये लिखा होगा फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड से एनीमिया होगी, आपको थकान होगी, और सबसे ज्यादा जो एक मेन कारण होता है फॉलिक एसिड का, वो क्या होता है? इंट्रायूटेराइन, जब मतलब बच्चा पेट में होता है तो ग्रोथ उसकी बहुत इफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा अफेक्टेड करती है ग्रोथ को, क्या? विटामिन मतलब फॉलिक एसिड। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B12। इसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। विटामिन B12 भाई साहब, इसको सबसे ज्यादा भूलने की कमी, अगर आपको भूलने की कमी है तो विटामिन B12 की कमी है। पैरों में झंझनाहट हो जाएगी, न्यूरोपैथिक पेन हो जाएगा, और चलने में दिक्कत होगी। न्यूरोपैथिक पेन होगा तो जाहिर सी बात है भाई साहब, चलने में तो कमी होगी, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विटामिन B12 की कमी से होती हैं। दोस्तों विटामिन सी बहुत सभी लोग जानते हैं विटामिन सी के बारे में। इसका भी कहते हैं इसको मसूड़ों की जो गम ब्लीडिंग कहते हैं हमको, मसूड़ों से मतलब ब्लड आना लगे। कभी आपने हार्ड ब्रश कर लिया तो मसूड़े ब्लड छोड़ने लगे, कमजोरी लगेगी, थकान लगेगी, त्वचा पर लाल चकत्ते, जिसको स्कर्वी कहते हैं, स्कर्वी हो जाता है। और नेक्स्ट विटामिन डी तो भाई साहब बहुत ही जरूरी है। विटामिन डी तो बहुत ज्यादा जरूरत है। एक पूरी वीडियो है मैंने उस पर विटामिन डी पर बनाई, वो आप देख लेना। विटामिन डी में हड्डियों की मांसपेशियों में कमजोरी आ जाएगी, दर्द होगा, डिप्रेशन में चले जाओगे, और इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा इम्यूनिटी कम हो जाएगी, रिकेट्स हो जाएगा, आपके हाथ पैर सूख जाएंगे, और मतलब हड्डियां मतलब बढ़ेंगी नहीं, हड्डियों में कमजोरी हो जाएगी, बहुत ज्यादा फ्रजाइल हो जाएंगे, कभी इधर से कभी बहुत सारी। विटामिन ई दोस्तों आंखों की रोशनी भी सही करता है विटामिन ई, और जो है नर्वस सिस्टम को भी ये बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करता है। नर्वस सिस्टम में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और मांसपेशियों की कमजोरी को भी ये दूर करता है। मांसपेशियां जब ढीली हो जाती हैं तो विटामिन ई खाना चाहिए, जिससे कि विटामिन ई का कैप्सूल आता है, वो आप लीजिए, मांसपेशियां ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट है विटामिन के का सिर्फ इतना रोल होता है, इसका क्लोटिंग फैक्टर, ये सिर्फ खून के थक्के को बनाता है,
मतलब जहां बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है वहां पर विटामिन के की कमी है, विटामिन के का इंजेक्शन लगा दीजिए तो क्लोटिंग